जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर बीकॉम सेमिस्टर फॉर एनईपी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया है, नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। उसे दूसरी भाषा में कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बोला जाता है बच्चों, जिसके फर्स्ट बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रल सिस्टम, उसके बाद बच्चों स्टोर्स लेजर अकाउंट और वेजेस के बारे में अलग अलग ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग सिखाया था। आज बच्चों हमें टेक्स्ट बुक का फुल क्वेश्चन देखना है, सम नंबर 12, जो आप देख सकते हो मैंने पूरा या नोट डाउन किया हुआ है। यहाँ से बच्चों आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके पास सुधीर प्रकाशन की बुक हो तो बुक में से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपको पूरा क्वेश्चन अकाउंट के साथ समझाने जा रहा हूँ। और उससे पहले बच्चों हम समझ रहे हैं इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल को एक बार समझ लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? तो जनरली बच्चों जो बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन बहुत ही लिमिटेड हो, छोटे पैमाने पे बिजनेस करता हो, वो बिजनेसमैन अपने कॉस्ट के ट्रांजेक्शन और फाइनेंस के ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन को बच्चों एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। वो मात्र छोटा बिजनेसमैन कर सकता है। और जो बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन की संख्या ज्यादा हो बच्चों, न्यूमरस ट्रांजेक्शन हो, तो वो अपने कॉस्ट के ट्रांजेक्शन और फाइनेंस के ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए, रिकंसिल करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करता है बच्चों, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, और उसके थ्रू अकाउंटिंग करता है, जिसे बोला जाता है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो बच्चों आज हमें नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम का फुल सम देखना है बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन में कौन कौन से कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनेंगे और ट्रांजेक्शन को कैसे आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट थ्रू रिकंसिल करते हो, वो आपको देखना है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है बच्चों, नॉन इंटीग्रल सिस्टम में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हो, डेटर, पर्सनल अकाउंट, असेट्स का अकाउंट बनता नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन लिखा, वेजेस पेमेंट किया, तो आप एंट्री बोलोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बच्चों इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों बनता है। पर नॉन इंटीग्रल में શું થાય બાળકો, मात्र वेजेस अकाउंट बनेगा, कैश की जगह पे आपको ट्रांजेक्शन ले जाना है जीएलए में। तो आप देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन मैंने पूरा नोट डाउन किया है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम ट्रायल बैलेंस के साथ समझते हैं। तो सबसे फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ आदित्य कंपनी। आदित्य कंपनी का बिजनेस है हमारे पास बच्चों। ट्रायल बैलेंस शीट गिवन है, मेरे पास 4 बैलेंस है, स्टोर्स लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और जनरल लेजर। उसके बाद बच्चों अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ दिए हुए हैं। लास्ट में बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, कोस्ट लेजर अकाउंट बनाने हैं। अब कोस्ट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं बच्चों? मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, लाइक एक्सेट्रा हम बनाएंगे। और लास्ट में ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है, 31 मार्च 25 का। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों पहले कैसे अकाउंट बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यस, आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहला अकाउंट है स्टोर्स लेजर अकाउंट, जिसे मटेरियल अकाउंट कहा जाता है। सेकंड वेजेस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल, लास्ट में जनरल लेजर। ये बच्चों आपको खास ध्यान रखना है, 10 से 15 लाइन का बनाना है, बाकी सारे अकाउंट आपको 5 से 7 लाइन के ड्रॉ करने हैं। और लास्ट में बच्चों ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 25 का हमें प्रिपेयर करना है। तो बच्चों 3 अलग अलग स्लाइड में मैंने अकाउंट बनाए। आप लोग के पास नोटबुक है, अब साथ में वर्क करना चाहो तो कैलकुलेटर, नोटबुक लेके अकाउंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। अब एक एक ट्रांजेक्शन का बैलेंस और वर्किंग में आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। स्टोर्स लेजर कंट्रोल, मुझे सबसे पहले बैलेंस दिख रहा है बच्चों 68,000। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर्स लेजर कंट्रोल में बैलेंस लिखेंगे बच्चों। उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस, उसका बैलेंस है आई थिंक ये लिखा बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसे टैली कर सकते हो बच्चों। थर्ड है फिनिश गुड्स, जिसका बैलेंस मुझे दिख रहा है 58। ये फिनिश गुड्स अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड लिखा मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,000। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट का टोटल क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 178। ये में आया जनरल लेजर में, उसका क्रेडिट साइड बैलेंस लिखा बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आई थिंक 1,78,000। तो आई होप बच्चों आप लोग को मैंने बैलेंस ट्रांसफर किया वो समझ आ रहा है। आप देख सकते हो बच्चों स्क्रीन पे मैंने अलग अलग 4 बैलेंस अलग अलग अकाउंट में डाले हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों सफर को आगे ले जाते हैं, मैं फिर से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यस, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे बच्चों
मैं आपको एंट्री बोल के समझाऊंगा और फिर आपको साथ में ही पोस्टिंग करना है, जहां जरूरत लगे आप एंट्री नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों परचेज ऑफ स्टोर्स, मटेरियल को खरीदना। अब आपने यहाँ मटेरियल खरीदा है, कोई ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो नियम से बाड़को ट्रांजेक्शन कैश। मटेरियल खरीदा तो आप रेगुलर में एंट्री करोगे, मटेरियल कम्स इन, मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में बच्चों कैश अकाउंट नहीं बनता है और मटेरियल कहाँ रिकॉर्ड होता है, स्टोर्स लेजर में। तो इसकी सही एंट्री होगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह पे GLA। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल में बच्चों डेबिट साइड हम पोस्ट करेंगे टू GLA अकाउंट 3 lakhs। बच्चों साथ में मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, यस GLA अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय स्टोर्स लेजर SLC अकाउंट वैल्यू 3 lakhs। तो आप देख सकते हो बच्चों पोस्टिंग में कैसे कर रहा हूँ। पहला ट्रांजेक्शन पूरा हुआ, स्टोर्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू GLA। अब बच्चों फिर से आ जाते हैं हम लोग, यस ट्रांजेक्शन नंबर 2 स्टोर्स इश्यू टू प्रोडक्शन। अब बच्चों जब भी आपको प्रोडक्शन वर्ड बोला, स्टोर इश्यू यानी मटेरियल इश्यू का, मटेरियल गोज आउट कहाँ गया, प्रोडक्शन में। जब भी प्रोडक्शन वर्ड हो बच्चों, प्रोडक्शन के लिए याद रखना है WIP। क्या याद रखोगे बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब बच्चों 2,80,000 वैल्यू है मटेरियल की, जो आप वर्क इन प्रोग्रेस में एलोकेट कर रहे हो, तो इसकी एंट्री होगी जहां जाएगा वो अकाउंट डेबिट, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट क्रेडिट। तो अब बच्चों नेक्स्ट में हम जा रहे हैं, यस WIP अकाउंट में डेबिट साइड टू SLC अकाउंट 2,80,000। SLC यानी स्टोर्स लेजर में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बच्चों बाय WIP अकाउंट 2,80,000। आई होप बच्चों आपको ट्रांजेक्शन बोला वो समझ आ रहा है, लेजर पोस्टिंग आ रहा है। पोस्टिंग नहीं आएगा तो आपका काम अटक जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों उसके बाद लेने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। अब बच्चे कंफ्यूज, बोले सर फरी प्रोडक्शन बढ़ा तो फरी WIP में ना बच्चों, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड देखना है इनडायरेक्ट। जब भी कोई इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो, मटेरियल का हो, वेजेस का, इनडायरेक्ट हमेशा ट्रांसफर था है फैक्टरी ओवर में। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसफर टू फैक्टरी ओवरहेड। मटेरियल जाए फैक्टरी ओवरहेड में ट्रांसफर था, तो क्या एंट्री होगी, फैक्टरी ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल गोज आउट स्टोर्स लेजर कंट्रोल क्रेडिट। तो फैक्टरी ओवरहेड में बच्चों डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे हम टू SLC अकाउंट, वैल्यू लिखेंगे बच्चों 6,000। आप देख सकते हो फैक्टरी ओवरहेड डेबिट, SLC गोज आउट, SLC में क्रेडिट साइड ऑपोजिट नेम टू फैक्टरी ओवरहेड वैल्यू 6,000। तो आप देख सकते हो बच्चों फैक्टरी ओवरहेड डेबिटेड टू SLC व्हेन इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर्ड। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब यहाँ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको समझना है एबनॉर्मल। ये जो वर्ड है ना बच्चों, उसके ऊपर से ही आपको ट्रांजेक्शन का एंट्री याद रहेगा, टेक्निक है। एबनॉर्मल वेस्टेज हो तो कोई पण एबनॉर्मल घटना हमेशा PNL में जाए, एक प्रकार का लॉस है। तो मटेरियल गया पर कहाँ गया, PNL में। तो एबनॉर्मल लॉस का मीनिंग क्या याद रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना। प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ तो कॉस्टिंग PNL अकाउंट डेबिटेड 4,000, मटेरियल गोज आउट SLC अकाउंट क्रेडिट। तो अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं कॉस्टिंग PNL अकाउंट में। ये रहा कॉस्टिंग PNL अकाउंट, डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे बच्चों टू SLC अकाउंट, वैल्यू थी 4,000। SLC अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड बाय कॉस्टिंग PNL, एबनॉर्मल घटना वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से 4,000। तो एबनॉर्मल घटना के लिए बच्चों कॉस्टिंग PNL डेबिटेड टू SLC। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों હવે दोनों में साथ मिलाओ, डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस। હવે જોઈ શકો છો બચ્ચો इसमें कोई सूचना नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में कोई सूचना ना हो बच्चों तो ये वेजेस पेमेंट की एंट्री, पेमेंट करो तो क्या एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नहीं बच्चों कैश की जगह पे GLA। तो वेजेस में डेबिट साइड जाएंगे और टू GLA लिखेंगे। ये रहा वेजेस अकाउंट डेबिट साइड टू GLA અને टू GLA, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट वेजेस, यहाँ डायरेक्ट वेजेस। वैल्यू थी बच्चों 4 lakhs और वैल्यू थी 30,000। GLA अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड लिखना है मुझे बाय वेजेस अकाउंट और दूसरी बार मुझे लिखना है बाय वेजेस अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों कितने आसानी से मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ बच्चों।
आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। कुछ भी समझना है तो वीडियो रिपीट करके रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है, रिप्ले बार बार देख सकते हो। तो बच्चों वेजेस में डेबिट साइड हमने पोस्टिंग किया 2GLA। अब उसके बाद बच्चों वेजेस की और कोई इफेक्ट ना हो तो यहाँ बाय डिफॉल्ट रूल्स यूज करना है। सबसे पहले वेजेस अकाउंट क्लोज होगा। कोई बोले कैसे, तो हमेशा रूल्स से बच्चों जो डायरेक्ट वेजेस है, कोई भी डायरेक्ट वेजेस हमेशा ट्रांसफर था WIP में, तो ये ले गया मैं बाय WIP अकाउंट, अपने आप करना है। हाँ बच्चों, और इनडायरेक्ट वेजेस अब भी बताया मैंने, कोई भी इनडायरेक्ट घटना कहाँ जाएगी, फैक्टरी ओवरहेड में, तो ये जाएगा बच्चों फैक्टरी ओवरहेड अकाउंट। तो जैसे बच्चों आप लिखोगे आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले वेजेस अकाउंट क्लोज कर दिया बच्चों मैंने, ये आपका फर्स्ट अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों। अब मुझे जाना है WIP में, डेबिट साइड ये मैं पोस्ट करूंगा टू वेजेस अकाउंट, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 4 lakhs। उसके बाद फैक्टरी ओवरहेड में जाऊंगा बच्चों, डेबिट साइड टू वेजेस, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 30,000। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे वेजेस अकाउंट का एलोकेशन किया। सबसे पहले वेजेस का पेमेंट किया हमने, वेजेस टू GLA, फिर डायरेक्ट वेजेस एलोकेट की WIP में, हमेशा वो करवाऊँ। हाँ, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में पहला अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अब बच्चों फिर से हम ट्रांजेक्शन में आगे जाते हैं। कैरेज इनवर्ड, आपको पता होगा कैरेज इनवर्ड मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस की क्या एंट्री करोगे, मटेरियल का खर्चा है, स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट, खर्चा किया कैश गया टू GLA। तो बच्चों वैल्यू मुझे दिख रही है 6,000 रुपये, तो स्टोर लेजर में डेबिट साइड। अब हम पोस्ट करेंगे टू GLA, कैरेज इनवर्ड का खर्चा आई थिंक 6,000। यस बच्चों, ये 6,000 लिखा मैंने, ठीक है। अब बच्चों सेकंड इफेक्ट GLA में क्रेडिट साइड बाय SLC अकाउंट, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 6,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो बच्चों कैरेज इनवर्ड का पोस्टिंग मैंने कंप्लीट किया बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। उसके बाद है बच्चों एक्चुअल फैक्टरी ओवरहेड पेड। सबसे आसान बच्चों, कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करो वो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू GLA। तो फैक्ट्री ओवरहेड पेमेंट किया 1 लाख रुपए, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GLA। फैक्टरी ओवरहेड में डेबिट साइड बच्चों ये लिखा मैंने टू GLA 1 लाख रुपीज। GLA अकाउंट में क्रेडिट साइड आप देख सकते हो, मैं आप पोस्ट कर रहा हूँ बाय फैक्टरी ओवरहेड अकाउंट 1 लाख। जहाँ बच्चों में स्क्रीन में साइड में जो आपको लगे तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग अकाउंट नोट कर सकते हो। सम इतना लंबा है बच्चों कि ऑनलाइन के अंदर मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, पर आप लोग वीडियो पोस्ट करके वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों फैक्टरी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोडक्शन। फिर से देखो बच्चों प्रोडक्शन वर्ड आया, तो फैक्ट्री ओवरहेड जब भी प्रोडक्शन में जाए उसका मीनिंग क्या बोला था बच्चों मैंने, फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर होगा WIP में। फैक्ट्री ओवरहेड ने WIP में ट्रांसफर करो, प्रोडक्शन में क्या एंट्री होगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिटेड टू फैक्टरी ओवरहेड। तो बच्चों फिर से पोस्टिंग करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट साइड टू फैक्टरी ओवरहेड अकाउंट, एलोकेशन की अमाउंट मुझे दिख रही है 130। फैक्टरी ओवरहेड में क्रेडिट साइड बाय WIP अकाउंट 1,30,000। आई होप बच्चों परफेक्ट वे पे आप एंट्री समझ रहे हो। प्रोडक्शन यानी WIP डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, अब लेफ्ट साइड पूरी हो गई, राइट साइड आ रहे हैं हम लोग एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस पेड, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको भी साथ में ले लेते हैं, एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस पेड। कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करो, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट टू GLA। तो अब बच्चों मैं ऑफिस एक्सपेंस में डेबिट साइड जा रहा हूँ, ये रहा ऑफिस एक्सपेंस, यहाँ लिखना है मुझे टू GLA, अमाउंट थी मेरे ख्याल से 20,000 रुपये। सेलिंग एक्सपेंस में डेबिट साइड बच्चों पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टू GLA, आई थिंक अमाउंट थी 8,000। ये दोनों की सेकंड इफेक्ट GLA में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस अकाउंट અને બાય સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન अकाउंट, वैल्यू 20,000 और बच्चों मेरे ख्याल से 8,000। तो बच्चों पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब बच्चों नेक्स्ट 2 पॉइंट बच्चों उसको ले रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब्ड बाय फिनिश गुड्स। इसका सिंपल मीनिंग है बच्चों ऑफिस एक्सपेंस को आपने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, जहां ट्रांसफर करोगे बच्चों वो अकाउंट डेबिट होगा और ऑफिस ओवरहेड क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी, यहां से याद रख सकते हो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू
ऑफिस एक्सपेंस, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। वैल्यू है 22,000। अब बच्चों हम जा रहे हैं फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट साइड टू ऑफिस ओवरहेड अकाउंट वैल्यू 22,000। ऑफिस ओवरहेड में क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स वैल्यू 22,000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है। अब बच्चों तीन जबरदस्त पॉइंट है, तीनों की एंट्री के साथ वर्किंग समझा रहा हूं मैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आपको पता है WIP, यानी ये लोग कहना चाहते हैं प्रोडक्शन में से गुड्स फिनिश गुड्स में गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, जैसे एंट्री लिखी वहां एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू WIP। तो इसकी एंट्री बच्चों याद रखनी है, तो फिनिश गुड्स को डेबिट करना है, WIP को क्रेडिट करना है। 7,64,000 ये रहा बच्चों, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में से गुड्स यहाँ ट्रांसफर होगा। तो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड टू WIP अकाउंट 7,64,000। वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स 7,64,000। बच्चों मैं एंट्री भी समझा रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपके पास गुड्स फिनिश्ड हो गया, फिनिश्ड हो गए गुड्स सेल के लिए जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड देखो टू फिनिश गुड्स। तो बच्चों ये एंट्री में आपको कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट करना है 774, गुड्स फिनिश्ड होके जाएगा सेल के लिए, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में यस कॉस्ट ऑफ सेल्स में बच्चों डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग, तो फिनिश गुड्स अकाउंट 7,74,000 और ये बच्चों फिनिश गुड्स में क्रेडिट साइड में पॉज कर रहा हूँ बाय कॉस्ट ऑफ सेल 7,74,000। मैं अमाउंट चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों बहुत ही प्यारा, सेल। अब बच्चों आप सेल किसे करते हो, सोचो सेल हमेशा हम करते हैं कस्टमर को, तो आपने सेल किया तो पैसे आएंगे बच्चों 10 लाख रुपए का सेल किया, आप देख सकते हो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और यहाँ बच्चों कैश की जगह पे क्या लिखोगे GLA और सेल की जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल, तो एंट्री होगी सही में GLA डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 lakhs। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाते हैं बच्चों, यस GLA में डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स और वैल्यू पोस्ट करने जा रहे हैं बच्चों आई थिंक 10 lakhs। सेकेंड इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट साइड करनी होगी बच्चों, यस ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल भी यही है, GLA डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रेडिट साइड बाय GLA वैल्यू 10 lakhs। आप देख सकते हो बच्चों सारे अकाउंट का पोस्टिंग पूरा हुआ। अब मुझे लेजर अकाउंट्स क्लोज करने हैं बच्चों और बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ले जाना है। अगर ट्रायल बैलेंस शीट मैच हो जाए तो आपका सम करेक्ट बच्चों। मैं जहां वीडियो में साइड में जाऊं प्लीज बच्चों आप लोग पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसे नोट डाउन कर लेना। ये आप देख सकते हो बच्चों मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ, मैं साइड में हूं, आप लोग नोट कर सकते हो। यस अब क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब लाइन सर मैं एक एक अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर साथ में रखना। जैसे बच्चों मैं यहाँ टोटल करने जा रहा हूँ 3,68,000 प्लस 6 आई थिंक 3,74,000। यस बच्चों बैलेंस निकाले बच्चों, तो बैलेंस आएगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस हो उसमें हमें लिखना है बच्चों बाय बैलेंस CD। ठीक है। अब जैसे बच्चों मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ 374 टोटल है, 374 उसमें से बच्चों 286 और फिर 4 माइनस करोगे 84,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। मेरे पास आंसर है बच्चों, मैं चेक कर रहा हूँ, यस एकदम सही है बच्चों। स्टोर्स लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 84,000। तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट अकाउंट क्लोज हो गया, सेकंड ऑलरेडी क्लोज्ड है बच्चों। अब बारी है ओवरहेड्स की। ओवरहेड में याद रखो डिफरेंस आए, दोनों तरफ वैल्यू और डिफरेंस आए ना, तो वो डिफरेंस को बच्चों ले जाना है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन समझ के कॉस्टिंग पेन। ओवरहेड में શું याद रखवानो डिफरेंस हो तो कॉस्टिंग पेन में। यहाँ देखो जैसे इसमें से क्लोज कर रहा हूँ 1,36,000 ओके, यहाँ रखा टोटल 136। अब डिफरेंस आया 6,000, तो इसे ले जाना है मुझे
बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब बच्चों ध्यान से समझो, दे अंडर ऑब्जर्वेशन या ओवर ऑब्जर्वेशन में समझा रहा हूं। आपने डेबिट साइड जो खर्चा किया उसकी कंपैरिजन में क्रेडिट साइड ये कॉस्ट में कम ले गए, तो इसे अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। याद ना रहे बच्चों अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, तो आपको डिफरेंस कॉस्टिंग P&L में ले जाना है, याद करना है। अब बच्चों कॉस्टिंग P&L में मुझे जाना होगा डेबिट साइड। पहले मैं पोस्ट कर देता हूं जिससे मैं भूल ना जाऊं। 2 फैक्टरी ओवरहेड 6000, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो थर्ड अकाउंट भी क्लोज हो गया। सेम ऑफिस ओवरहेड बच्चों, यस आप देख सकते हो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये लिखा मैंने 22,000, सेम यहाँ रखा बच्चों, डिफरेंस आ रहा है 2000। अब इसमें डेबिट साइड डिफरेंस आया, ये भी कहाँ जाएगा बच्चों, टू कॉस्टिंग P&L, पर इसमें बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस आया, तो इसे आप अंडर एब्जॉर्प्शन कह सकते हो। यहाँ बच्चों सॉरी ओवर एब्जॉर्प्शन को 20 के सामने 22 लिखा है, तो इसे आप ओवर एब्जॉर्प्शन लिख सकते हो। और कोई कैसे मुझे याद नहीं रहता, छोड़ दो। डिफरेंस आए तो कहाँ ले जाओ, कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट साइड। ये रहा कॉस्टिंग P&L बाय ऑफिस ओवरहेड, वैल्यू आई थिंक 2000 थी बच्चों, यस। नेक्स्ट बच्चों अब देखो यहाँ डिफरेंस कॉस्टिंग P&L में ले गए तो मार्क कटिंग, क्यों, दोनों तरफ वैल्यू है नहीं है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्रेडिट साइड कोई एलोकेशन नहीं है। तो इन दिस कंडीशन याद रखो, डिफरेंस हो तो कॉस्टिंग P&L में जाए, पर डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है तो बे बाजू। यहाँ तो बच्चों क्रेडिट साइड एलोकेशन ही बाकी। तो रूल्स नंबर 1, जब भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेट करना वो हमेशा सेल का खर्चा होता है, तो इसे ट्रांसफर करके ले जाओ बच्चों बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। गॉट इट, कितना वैल्यू, सेम 8000 डिफरेंस आएगा बच्चों। क्या, जैसे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रहा बच्चों, उसमें डेबिट साइड लिख रहा हूं मैं, टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कितना डिफरेंस था 8000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों डिफरेंस हो तो कॉस्टिंग P&L में, एलोकेशन बाकी हो तो फैक्ट्री ओवरहेड नो एलोकेशन हमेशा WIP, ऑफिस ओवरहेड फिनिश गुड्स में, અને सेलिंग हमेशा जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब बच्चों मुझे क्लोज करना है वर्क इन प्रोग्रेस, मैं टोटल करने जा रहा हूं बच्चों। टोटल कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों, 52,000, 2,80,000 અને 5,30,000, 8,62 है। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखते हैं। आप लोग भी कैलसी से टैली करना बच्चों, क्योंकि क्लास में तो आप लोग टोटल बता देते हो। अब यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, जिसके अंदर BD हो उसमें फिक्स है CD, तो ये हमें मिला CD, कितना मिलेगा, तो वो 288,62 में से 7,64,000 माइनस करोगे, 98,000 इज द करेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स, नेक्स्ट 7,74,000, ये मैंने क्लोज किया। आई थिंक बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो पहले डेबिट साइड कर लेते हैं बच्चों, यस। फिनिश गुड्स में डेबिट साइड है 58,000 प्लस 22,000 प्लस 7,64,000, 8,44। इसमें भी बच्चों आप देख सकते हो 844 के अंदर BD है, तो क्लोजिंग में क्या मिलेगा, CD। तो इसमें से माइनस करोगे 7,74,000, तो बैलेंस आएगा आई थिंक 70,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस फिनिश गुड्स का एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास हो तो आप लोग भी आंसर देख सकते हो बच्चों। तो आप देख सकते हो जिनका क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको ट्रायल बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, तो आई होप बच्चों बोर्ड पे फर्स्ट शीट में जितने अकाउंट्स मैंने क्लोज कर दिए, मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बाकी बच्चों के अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। अब बच्चों हमें क्लोज करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्रेडिट साइड मुझे दिख रहा है 10 लाख रुपीज। जैसे यहाँ रखोगे बच्चों डिफरेंस आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वो प्रॉफिट होगा, जाएगा कॉस्टिंग P&L में। और प्रॉफिट बच्चों मेरे ख्याल से 10 लाख है टोटल, उसमें तो मुझे 7,74,000 અને 8,000 माइनस करने बच्चों, वो 2,18,000 नेट प्रॉफिट आएगा। अब बच्चों इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट का जो भी स्टेप्स है लाइन में जा रहा है। अब ये जाएगा कॉस्टिंग P&L में, कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट साइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, वैल्यू है 2,18,000। टोटल करोगे
220, डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो यहाँ जो भी नेट वैल्यू आएगी वो ट्रांसफ़र होगी GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 220 टोटल है बच्चों, 2,20,000, जिसमें से 6 और 4 10,000 माइनस करना है बच्चों, तो 2,10,000 बचेगा। ये 2,10,000 बच्चों मुझे ट्रांसफर करना है GLA में। ये GLA में क्रेडिट साइड बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 2,10,000। अब बच्चों इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ जो भी बैलेंस आएगा उसे आप लिखोगे टू बैलेंस CD, और इसके अंदर बच्चों आपको डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करनी है। तो जितने क्लोजिंग बैलेंस है जैसे कि SLC, WIP और फिनिश गुड्स, इसका आंसर यहाँ बच्चों टैली होना चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चों मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, 1,78,000, 3 lakhs, उसके बाद है 4,30,000, उसके बाद है 6,000, उसके बाद है 1,28,000 टोटल, उसके बाद है 2,10,000। टोटल मुझे दिख रहा है बच्चों 12,52,000। आई होप बच्चों आप लोगों ने टोटल टैली किया होगा। अब इसमें से मुझे माइनस करना है 10 lakhs, तो 2,52,000 इज द नेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ GLA। अब बच्चों ये सही है कि नहीं, उसे टैली करना हो तो आपको यहाँ क्या करना है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ लिखना है। जैसे बच्चों मैं स्क्रीन रोटेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ मटेरियल SLC का बैलेंस है 84, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस 98 और 70, ये तीनों लिखते हैं बच्चों। ये यहाँ 84, वर्क इन प्रोग्रेस था 98 और फिनिश गुड्स था आई थिंक 70। ये तीन का टोटल बच्चों कैलसी से चेक करो, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर बच्चों ये मैच हो जाए तो आपका सम करेक्ट, 84 प्लस 98 प्लस 70, ओह एग्जैक्टली बच्चों 252 मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इतने अकाउंट्स बनाने और GLA लास्ट में इस प्रकार से मैच करना है बच्चों। अब मुझे ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों जो बैलेंस आपने क्लोजिंग में फाइंड किया और जो साइड है उसके ऑपोजिट साइड पोस्टिंग करनी है। जैसे ट्रायल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25, तो सबसे पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल का बैलेंस था बच्चों। SLC का क्रेडिट साइड बैलेंस था 84, उसको मैं पोस्ट करूंगा डेबिट साइड, ये लिखा। उसके बाद बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस, उसका भी क्रेडिट साइड बैलेंस था 98, उसे पोस्ट करोगे डेबिट साइड। फिनिश गुड्स, उसका भी बच्चों बैलेंस था 70,000, क्रेडिट साइड, उसे पोस्ट करोगे डेबिट साइड। और फिर आप देख सकते हो जर्नल लेजर, इससे बना है डेबिट साइड 252 है, उसे आप ट्रांसफर करो क्रेडिट साइड। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप दोनों तरफ का टोटल मैच करो और इक्वल हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार हो। देख सकते हो बच्चों इट्स ऑसम क्वेश्चन। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाजू में अगर आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी हो बच्चों तो सेम टेक्स्ट बुक का सम नंबर 15 आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करते रहो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.